हेलो बच्चों, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं नेहा सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए पाठ को पढ़ेंगे। हमारा जो नया पाठ है उसका नाम है शब्द रचना। यह जो है शब्द रचना पाठ आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, इसके विस्तृत रूप को पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर शब्द रचना में छोटे छोटे शब्दों को बनाना सीखेंगे। शब्द रचना क्या है, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया यहाँ पर घर। अब हम घ वर्ण से किसी शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे हमारा बन गया घर। अब जो र है हम इसके आखिरी शब्द से नए शब्द का निर्माण करेंगे रघु। अब हम फिर से हमारा घ आएगा तो हम इससे नए शब्द का निर्माण क्या करेंगे, घूमना। तो इस प्रकार से हम 5-5 शब्दों को बनाएंगे। बच्चों, इस शब्द रचना पाठ के माध्यम से जब आप शब्द बनाना सीखेंगे, छोटे छोटे वर्णों को लेकर शब्द बनाएंगे, तो हमारी रचनात्मक क्षमता का विकास होगा। इस पाठ को पढ़ने से, इन शब्दों का प्रयोग करने से और नए नए शब्दों का निर्माण करने से आपकी बौद्धिक क्षमता, नैतिक क्षमता और आपकी रचनात्मक और तर्क शक्ति का भी विकास होगा। यह हमारे बौद्धिक विकास में या भाषाई जो हमारी भाषा की योग्यता होती है उसके विकास में भी यह सहायक होगी। तो चलिए, इस पाठ को पढ़ के हम आपको भी बहुत आनंद आने वाला है। चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ शब्द लेकर आई हूँ और कुछ उससे जुड़े अभ्यास प्रश्न भी हैं जिन्हें आपको करने हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहली एक्टिविटी हमारी है शब्द लड़ी। शब्द लड़ी में जो हम शब्द बोलेंगे उसके आखिरी अक्षर से दूसरा शब्द बनाएंगे। जैसे कि ध से धवल, फिर ल उसके अंत में आता है। ल से मैंने दूसरा शब्द शुरू किया लालच। लालच के आखिर में च शब्द आया जिससे कि मैंने बनाया चमक। चमक के आखिर में आया क से बनाया कमर। अब दूसरा देखिए क से मैंने शब्द बनाया कबूतर, और कबूतर का अंतिम अक्षर कौन सा है, र से रजाई। रजाई के आखिर में आया बड़ी ई से मैंने बनाया ईख, और उसके अंत में ख आने के कारण ख से मैंने शब्द बनाया खरगोश। अब अगला देखते हैं म से मलमल, और मलमल का आखिरी शब्द है ल से मैंने बनाया लड़ाई। लड़ाई में बड़ी ई आई तो बड़ी ई से कौन सा शब्द बनाए, ईंधन। ईंधन के अंत में आया न से बनाया नमक। अब अगला है च से होता है चरखा। चरखा, तो चरखा के अंत में क्या आया, ख से मैंने बनाया खटपट। फिर उसके लास्ट में ट आने से बनाया मैंने टमाटर। टमाटर के लास्ट में आया र, और र से बना राघव। अब अंतिम शब्द लड़ी देखते हैं त से तालाब। आप कोई दूसरा अक्षर भी चुन सकते हैं और कोई दूसरा शब्द भी बना सकते हैं। तो तालाब के अंत में आया है ब से बर्तन, और उसके अंत में आया है न से नगर, और उसके अंत में र आने के कारण मैंने बनाया रहट। तो बच्चों,
यह शब्द लड़ी आप आपस में खेल सकते हैं कि कोई सा अक्षर चुनने के बाद उससे शब्द बना के उसके अंतिम अक्षर से और शब्दों की संरचना कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये खेल आप आपस में खेलेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। तो चलिए अब पहेली खेलते हैं। मैं एक पहेली पूछूंगी और आपको उसका उत्तर देना होगा। तो पहली मेरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम काटते भी हैं, पीसते भी हैं और बांटते भी हैं लेकिन खाते नहीं हैं। तो बच्चों कौन सी ऐसी चीज़ है? ऐसी चीज़ है ताश के पत्ते। अब दूसरी पहेली हम देखेंगे, क्या है वो? लाल हूँ मैं खाती हूँ सूखी घास, लाल हूँ मैं खाती हूँ सूखी घास, पानी पी के मर जाऊँ, पानी पी के मर जाऊँ, जल जाए जो आए मेरे पास, जल जाए जो आए मेरे पास। तो बच्चों कौन हूँ मैं कि मैं लाल हूँ और सूखी घास खाती हूँ, पानी पी के मर जाती हूँ और वो भी जल जाए जो मेरे पास आए? तो बच्चों इसका सही उत्तर है आग। किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है और जो भी आता है आग के पास वो जल जाता है। अब अगली पहेली हम देखते हैं। लोहा खींचूं ऐसी ताकत है, लोहा खींचूं ऐसी ताकत है। तो सोचिए ऐसी ताकत किस में हो सकती है जो लोहा खींच ले? पर रबड़ मुझे हराता है। तो सोचिए ज़रा कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसे लोहा खींचने की तो ताकत होगी मगर रबड़ से वो हार जाती होगी। खोई सुई मैं पा लेता हूँ, मतलब लोहे की बनी हुई छोटी से छोटी चीज़ भी मैं पा लेता हूँ। मेरा खेल निराला है। तो ऐसा मेरा खेल है कि मैं लोहा खींच लेता हूँ, लोहे की छोटी से छोटी चीज़ खींच लेता हूँ पर रबड़ से हार जाता हूँ। तो बच्चों इसका क्या उत्तर हो सकता है? ज़रा सोचिए। इसका उत्तर है चुंबक। अब अगली पहेली है, हरा चोर लाल मकान, हरा चोर लाल मकान, सामने बैठा काला शैतान। सामने कौन बैठा है बच्चों? काला शैतान। सर्दी में गायब हो जाता, बताओ क्या? तो बच्चों हरा क्या होता है जिसमें लाल लाल होता है अंदर? तो इसका सही उत्तर है तरबूज। आपको समझ में आया? अब अगली पहेली देखते हैं। अब चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली है, ना सीखा संगीत कहीं पर, ना सीखा संगीत कहीं पे, ना सीखा कोई गीत, लेकिन इसकी मीठी बाणी में भरा हुआ संगीत, सुबह सुबह ये करे रियाज, मन को भाती इसकी आवाज़। बताइए क्या? तो बच्चों बताइए इसका क्या हो सकता है? कौन गाना गाता रहता है हमेशा? किसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है? तो इसका उत्तर है कोयल। ना ही उसने कहीं से संगीत सीखा होता है, ना ही कोई गीत सीखा होता है, मगर उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि सबके कानों को बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा कोयल। अब अगली पहेली देखते हैं। अगली पहेली है, प्यारे बच्चों अब अगली पहेली देखते हैं। धन दौलत से बड़ी है ये, सब चीज़ों से ऊपर है ये, जो पाए पंडित बन जाए, बिन पाए मूर्ख रह जाए। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो धन दौलत से बड़ी होती है और सभी चीज़ों से ऊपर होती है, और जिससे मिल जाए वो पंडित बन जाता है
और जो नहीं पाता है, जिसे नहीं मिलती है, वो मूर्ख रह जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि क्या करते हैं आजकल आप लोग, पढ़ाई। तो विद्या सबसे बड़ा धन होता है, धन दौलत से ऊपर होता है, सभी चीज़ों से ऊपर होती है। और जो पढ़ता है, जिसे विद्या मिलती है, वो पंडित बन जाता है, वो इंटेलिजेंट कहलाता है, और जिसे नहीं मिलती है वो मूर्ख रह जाता है। तो इसका सही उत्तर है विद्या। अब अगली पहेली की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है उसमें। जो करता है वायु शुद्ध, जो करता है वायु शुद्ध मतलब जो हवा को शुद्ध करता है, साफ करता है। फल देकर जो पेट भरे, जिससे फल भी मिलता है, वायु भी मिलती है और फल भी मिलता है। मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। वो वायु देता है, हवा देता है और फल भी देता है, और फिर भी जो मानव है उसका दुश्मन बना हुआ है, और उसके बाद भी वो अपने अच्छे कामों को नहीं छोड़ता। ऐसी कौन सी चीज़ है? तो बच्चों, इसका उत्तर है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, फल भी मिलते हैं, और देखा जाए तो दवाइयाँ और लकड़ी भी मिलती है। इसके बाद भी जो मानव है उसे काटता जा रहा है, और दिन ब दिन पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। फिर भी वो क्या करे, फिर भी वो हमें शुद्ध वायु देके हमारी जो जीवन है उसको शुद्ध बनाता है। तो उसका उत्तर है वायु। अब अगला देखते हैं। आदि कटे तो गीत बन जाऊं, आदि कटे तो गीत बन जाऊं, मध्य कटे तो संत बन जाऊं। अगर बीच वाला हिस्सा कटता है तो क्या बन जाता है? संत बन जाता है। अंत कटे तो सात बन जाता, और अंत वाला अक्षर अगर कट जाता है तो सात बन जाता है। संपूर्ण सबके मन को भाता, और क्या होता है? सबके मन को भी भाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी पहला अक्षर कटे तो वो गीत बन जाए, मध्य अक्षर कटे तो वो संत बन जाए, और अगर अंतिम अक्षर उसका कटता है तो साथ बन जाता है। साथ अर्थात कोई भी आपका मित्र हो सकता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक एक अक्षर कटने पे, चाहे वो पहले का हो, चाहे बीच का हो या अंत का, तो तीन तीन चीज़ें बनती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों? उसका नाम है संगीत। संगीत शब्द ऐसा है जिनका पहला अक्षर कटने से गीत बन जाएगा, और बीच का अक्षर काटेंगे तो संत हो जाएगा, और अंत का अक्षर काटेंगे तो साथ बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये सब पहेलियाँ पसंद आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा। आप भी ऐसी ही पहेलियाँ अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेलें और खुश रहें और शब्दों का निर्माण करें। तो बच्चों, अब हम नए शीर्षक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।